हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप और आपके परिवारजन अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम चर्चा करेंगे योग के बारे में। योग, जिसको काफ़ी बार इंग्लिश में योगा बोला जाता है, और योगा को आज के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के साथ जोड़ा जाता है। शरीर के वेल बीइंग को, शरीर को अच्छा बनाने के लिए लोग योगा का सहारा लेते हैं। बट अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में योग का मतलब होता है कनेक्शन, जुड़ना या जोड़ना। कोई आध्यात्मिकवादी अपने आप को भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने को योगा बोलेगा। वहीं पे कभी कभी हम एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्शन को भी योगा बोल सकते हैं। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, उसको भी योग बोलते हैं। हम आज उसी के एक प्रकार योगा ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। योगा ऑफ कम्युनिकेशन के मुख्यतः 3 अंश हैं। वो 3 अंग इस प्रकार है। पहला है योगा ऑफ इंटरैक्शन, दूसरा है योगा ऑफ पार्टिसिपेशन, और तीसरा है योगा ऑफ नॉन इंटरवेंशन। हम एक एक करके उनको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम योगा ऑफ इंटरैक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है, उसके साथ अपना संबंध मजबूत करना चाहता है, तो एक चीज बहुत जरूरी है, उस व्यक्ति को सुनना, है ना। अपनी जरूरतें, अपनी पसंद नापसंद और अपनी चिंताओं को मद्देनजर ना रखते हुए जिस व्यक्ति के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, उसकी ज़रूरतें, उसकी चिंताएं और उसकी पसंद नापसंद को अगर हम ध्यान में रखें तो हम उस व्यक्ति के साथ के संबंध को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। हम अगर किसी व्यक्ति को प्यार से सुन ले, अगर कोई व्यक्ति जो अपनी बात करना चाह रहा है उसको प्यार से सुन ले, जजमेंटल बने बिना ही उसकी बात को सुन लेते हैं हम, तब उसका कनेक्शन जुड़ जाता है आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से। हमारी एक मेंटालिटी होती है, जब किसी से बात कर रहे होते हैं हम, तो सामने वाले व्यक्ति की बात खत्म होए उससे पहले ही हम उसके रिप्लाई के बारे में सोचने लगते हैं, और जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, फटाक से अपने रिस्पॉन्स दे दिया। वो सुना नहीं है, आपने एम्पैथेटिकली वो बात को सुनी नहीं है। उसकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। कुछ इसी प्रकार का प्रसंग हमें रामायण में देखने को मिलता है। जब भगवान राम अयोध्या के राजा थे, तब उनकी प्रजा में किसी के घर में अगर खुशी का माहौल है, किसी ने कुछ अचीव किया है, तो भगवान राम उसके फैमिली मेंबर की ही तरह उसके घर पे जाके उसी के साथ वैसे ही एंजॉय करेंगे जैसा कि एक फैमिली मेंबर एंजॉय करता है। वहीं पे अगर कोई बहुत दुखी है किसी लॉस के कारण, तब भगवान उसके साथ जाके रोएंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो वो जरूरी नहीं है, और अगर देखा जाए तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता भी नहीं है। काफी प्रॉब्लम सिर्फ सहन करने के होते हैं। बट अगर इस समय के दौरान अगर आपको कोई सुनने वाला मिल जाए तो आपकी सहन करने की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। दूसरा है योगा ऑफ पार्टिसिपेशन। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना है तो अपनी वैल्यूज और अपनी क्वालिफिकेशन और अपने ओपिनियंस को हम इतना महत्व ना दे, रादर हम दूसरों की वैल्यूज और उसके ओपिनियन को ज्यादा महत्व दें। जब हम जुड़ना चाहते हैं, हमें अपने ओपिनियंस को, अपने वैल्यूज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल प्रसंग है, रामायण से ही ले रहा हूं। जब हनुमान जी
लंका गए थे सीता मैया को मिलने, तब उन्होंने मैया को मिलकर ये बोला कि मैया मैं तो सुग्रीव जी की वानर सेना का एक मामूली सा बंदर हूं, एक मामूली सा वानर हूं मैं, और वो मामूली वानर होने के कारण ही मुझे यहां पे दूत बना के उन्होंने भेजा हुआ है। सोचो कि एक मामूली वानर पूरी लंका का ये हाल कर सकता है, पूरे लंका में हाहाकार मचा सकता है। तो जब ये पूरी वानर सेना यहां पे आएगी और यहां पे रावण की सेना के साथ युद्ध करेगी, तो उन वानर सेना की जीत निश्चित है। वो वानर सेना सीता मैया को भगवान राम के साथ मिला देगी। अगर यहां पे हनुमान जी ने अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश की होती तो शायद उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट ना कर पाते। और तीसरा अंग, योगा ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ये आज के जमाने में किसी भी रिलेशनशिप को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह है इंटरवेंशन। हर बंदे को अपनी स्पेस चाहिए होती है। हर हेल्दी रिलेशन में एक हेल्दी डिस्टेंस का होना बहुत जरूरी है। आजकल ये देखा जाता है कि हर बंदा जो दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्शन जोड़ना चाहता है, चाहे वो पति पत्नी हो या एक कोई दोस्त हो, तो वो सोचता है, वो चाहता है कि दूसरा व्यक्ति ही ठीक उसी के प्रकार बर्ताव करे। मैं सोचता हूं वैसा ही वो व्यक्ति सोचे, मैं जैसा बर्ताव करता हूं ठीक वैसा ही दूसरा व्यक्ति बर्ताव करे। बट ये काफी बार संबंधों में घातक साबित होता है। हम जब भी कभी फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं ना, तो हम फ्लाइट को ज्यादातर, अब रिव्यू देखोगे ना फ्लाइट के गूगल पे, तो लोग लिखते हैं कि इसमें लेग रूम ज्यादा था, इसमें लेग रूम कम था। क्यों? लोगों को स्पेस चाहिए होती है। तो जब हम ट्रैवलिंग में स्पेस चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से रिलेशन में भी स्पेस चाहिए। अगर हेल्दी स्पेस का होना बहुत जरूरी हो जाता है। एक प्रसंग लेता हूं महाभारत से। अर्जुन ने कभी नहीं चाहा कि मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूं तो मेरा भाई भीम भी धनुर्विद्या सीखे और बड़ा धनुर्धर बने। ना ही कभी युधिष्ठिर जी ने यह चाहा कि मैं इतना बड़ा सत्यवान हूं तो मेरे और 4 भाई भी उतने बड़े सत्यवान बने। ना ही कभी नकुल ने यह चाहा कि मैं बहुत सुंदर व्यक्ति हूं तो मेरे और 4 भाई सुंदर व्यक्ति बने। ना ही कभी सहदेव जी ने यह चाहा कि मेरे पास पशुओं के साथ बात करने की जो विद्या है वो मैं कर सकता हूं, वो एबिलिटीज मेरे और भाइयों में भी हो। ना ही कभी ये 4 भाई ने ये सोचा कि भीम बहुत खाता है यार, हम तो परेशान हो गए इसके साथ रह के। नहीं, कभी नहीं चाहा, कभी नहीं सोचा इसके बारे में ऐसा। वो हेल्दी रिलेशन में अपने डिसलाइक्स और अपने लाइक्स को दूसरे के ऊपर ना थोपना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलेंगे योगा ऑफ नॉन इंटरवेंशन। तो अगर हम ये योगा ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके 3 अंग मैंने बताए, योगा ऑफ इंटरेक्शन, योगा ऑफ पार्टिसिपेशन एंड योगा ऑफ नॉन इंटरवेंशन, अगर हम अपने लाइफ में अपनाते हैं तो जैसे आजकल के ज़माने में योगा अपने बॉडी को हेल्दी बनाता है, ये हमारे रिलेशन को हेल्दी बनाएगा। हरे कृष्णा।